देखिए आज बिल्कुल खोए खोए से लग रहे हो। अरे चेयर के ऊपर बैठो, मंत्री जी राज के मंत्री हैं, आपका अधिकार है। और आइए सम्राट, आप भी बैठिए, मैं उन दादा को बुलाता हूँ। बैठो बैठो बैठो। अरे यहाँ क्या बात है? आओ, घबराने की जरूरत नहीं। चेतराम दादा यहाँ आओ, बेटी निर्मला यहाँ आओ। तुम यहाँ तो आओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। यहाँ आओ, यहाँ आओ, आओ आओ। अरे आओ यहाँ, उधर मत देखो, हमारी तरफ देखो, इधर आओ। ए देवरीवान, चलो तुम वहां से हटो। ये डंडा लेकर बुलाने गए हो। आओ इधर आओ, आओ, आ जाओ, आ जाओ। मंत्री महोदय ठाकुर विक्रम सिंह सम्राट, अब सुन मेरी बात। कौन से देख लो, ये आया मेरी कौन से देख ले, ये आया मेरी जिस पे हंटर के तेरे बने गए निशान। शर्माई नहीं, ऐसा करते हुए शर्म खाया न बिल्कुल। अरे बचुआ, यही है हमारी प्रजा, जिस प्रजा के ऊपर तेरे इसके जिस्म पर तेरे हंटरों के निशान बने। महाराज तो खाके के दो और कसमात भगवान की, हमने खाया ही इन पे न जुल्म और सितम, झूठी अफवाह मुझ पे, और लगाता है ये किसले से दुखाते। ये बोलते महाराज है मंत्री बने, झूठ ये आप बोलते हैं। ये मंत्री बन खाम खा लोगों को ये रहा है। इस खतावार को अब सुना वो सजा माफ करने के काबिल नहीं है। महाराज, ये मंत्री महोदय विक्रम सिंह खाम खाम प्रजा पर जुल्म ढाते हैं। महाराज ये सब झूठ है, गलत है, भगवान कसम। अरे 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 क्या बता? अरे तूने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, गंगा माँ को भी नहीं छोड़ा, बोले शंकर की कसम। तो इसका मतलब ये सब गलत है, गलत है, झूठ है महाराज। और ये तो गरीब भाई इंसान तो है। खाम खा हमारे मंत्री पे क्यों तोहमत लगा रहे हो? पहले एक बात इनसे ये पूछो, इनके भगवान कितने हैं? भगवान एक, भगवान सभी इंसान का, हर इंसान का एक होता है। भगवान कसम। लोग लेकिन में लिखते हैं सबका मालिक एक, मालिक ये गरीब सभी इंसान का है। एक ही होता है। गरीब इंसान हर इंसान अमीर हो या गरीब हो, सबका मालिक एक ही होता है। तो कहने का मतलब तुम भगवान परमात्मा की कसम खा करके कहते हो कि इस प्रजा पे जो है तुमने कोई अन्याय, कोई जुर्म, कोई अत्याचार नहीं किया। गरीब इंसान ऐसे होते हैं, खुद गलती करते हैं, अपना गुनाह छुपाने के लिए किसी शरीफ इंसान पे तोहमत लगा देते हैं। कितने अच्छे हैं हमारे, क्यों दादा? अरे बुजुर्ग हो, बुजुर्ग हो। अरे नहीं, भागो नहीं, भागो नहीं, याओ याओ। बुजुर्ग हो गए हो, सरासर झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो, हमारे मंत्री पे खाम खा की तोहमत लगा रहे हो। ये कैसा अन्याय करते हो? जब तुम्हें भाई यहाँ कोई तुम्हें परेशान थोड़ी कर रहा है, ये रात दरबार है। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। पूरे दादा तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, परवाह मत करो, फिक्र मत करो। लेकिन एक बात ये जरूर भाई गलत है, हमारे नेक, शरीफ, ईमानदार, ऐसे वफादार मंत्री पे इस प्रकार का ये झूठा इल्जाम लगा रहे हो, ये कोई अच्छी और शराफत की बात नहीं है। तो शर्म आनी चाहिए, गरीब इंसान हो। एक राज दरबार के महामंत्री विक्रम सिंह के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। झूठा इल्जाम
बोलने लगा। क्या कहा दादा? मुक्का मारते हैं? तलवार दिखा। तलवार दिखाते हैं? दिखाते कहाँ, वो तो उनके अरे हाथ जब में तलवार तलवार। हाथ में है तो आम पब्लिक देख रही है, सब कोई इशारे आप की- ही को थोड़ी दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब मंत्री महोदय जी, आपने इन बूढ़े दादा पे कोई इल्जाम नहीं, कोई कहर नहीं ढाया है। हम तुम्हारी सराहना, तारीफ, प्रशंसा जितनी करें सब कमी कम है। जैसा कि मैंने हाँ किसी ने बहका दिया है, जैसा कि मैंने तुम्हें आदेश दिया था, हमारा ये खंजर, शाही खंजर हर वक्त हमेशा आपके साथ में रहता है। वाह, होना भी चाहिए, क्योंकि मालिक के नियमों का हर कर्मचारी को पालन करना चाहिए। लेकिन मंत्री महोदय जी, मंत्री महोदय, ठाकुर जी महाराज। ठाकुर साहब, इस खंजर के साथ साथ मैंने तुम्हें एक तुम्हारे नाम से हंटर भी इशू किया था। जी मालिक। तो दरबार में ड्यूटी पे आए हो, वो शाही हंटर आपका कहाँ है? वो हंटर दौड़ीवा। हंटर क्या हुआ? मालिक अभी तो हाँ देखो देखो देखो, कहीं गिर तो नहीं गया? देखो नौकर। क्या किए हो मंत्री जी? वो हंटर जो महाराज ने तुम्हें अरे इशारा। मालिक, मैं अपने भवन से, अरे कहीं ऐसा तो नहीं अपने भवन से चले हो, कंधे पर डालकर रास्ते में गिर गया हो? जाकर देख लो। फिर खाली हाथ हंटर? महाराज, हंटर तो मैं लेकर के आया था। हंटर लेकर के आए थे, फिर आखिर क्या हुआ? जो तुम्हारे नाम से इंसाफ का हंटर हमने इशू किया था, भूल गए हो? याद है? बोलो। कहीं खो गए हैं। खो गया है? ये कोई अच्छी बात नहीं है। माना कि कोई दिन खंजर खो जाए और अचानक दुश्मन आक्रमण कर दे, सेनापति के पास जैसे खंजर है, राइफल है, बहुत से और हथियार हैं, और खो जाए कोई आक्रमण कर दे दुश्मन, तो उस वक्त आप लोग क्या करेंगे? कर दीजिए। अब माफ करने की बात, जिससे तुम्हारे पास हंटर तुम्हें दिया गया और तुम्हारा हंटर कोई पागा हो और तुम्हारे हंटर से किसी इंसान को मार दे, हाँ फिर क्या करोगे? बोलो। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है? तो इसका मतलब तुम्हारा हंटर कहीं खो गया है। जी मालिक। देवड़ीवान सेनापति जी, कहाँ है वो शाही हंटर? वो हंटर ये है मालिक। देखो। भाईजान, आपको कहाँ मिला? चेतराम दादा की झोपड़ी पर। ये मत बोलो। कह दो कि मंत्री जी अपने भवन से जिस रास्ते से दरबार को आते हैं, कह दो उसी रास्ते पे मिला है। विक्रम सिंह, क्या महाराज, कान फूंक रहे हो? महाराज महाराज, हाँ मैं तुम्हारे विषय में ही बात कर रहा हूँ। ये हंटर हमें चेतराम दादा की झोपड़ी पर मिला। क्या? महामंत्री विक्रम सिंह का कहना है कि महाराज से कह दो कि ये हंटर हमें रास्ते में मिला है। विक्रम सिंह, मैं क्यों झूठ बोल दूं राजन? सेनापति कह दे कि ये हंटर हमें रास्ते में मिला है और तुम सरासर यहाँ से बरी हो जाओ। तुमसे इस बात की मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था। बराबर प्रभु की सौगंध खा रहे हो, तुम्हें सही ना आया। गंगा माँ उठा रहे हो, सरासर जुर्म करते हो। महाराज अब यहाँ पर इंसाफ होना चाहिए। हमें लगता है इंसाफ नहीं मिलेगा बूढ़े दादा को। चलो यहाँ। नहीं 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 सेनापति जी, सेनापति जी, इस दरबार हमारे सदियों से पूर्वजों के जमाने से यहाँ हमेशा न्याय ही होता आया है और चेतराम दादा को भी न्याय मिलेगा। ठाकुर विक्रम सिंह ने इस इंसाफ के हंटर से चेतराम दादा को मार मार करके इसे जुर्म का हंटर बना दिया। इसलिए हमारा यह आदेश है, आज इस भरे दरबार में ठाकुर विक्रम सिंह, तुम चेतराम दादा और उनकी लड़की के पैर छुओ, नतमस्तक हो और भरे दरबार में प्रजा के सामने इस बात का वादा करो और बात पे अमल करो कि आज के बाद भविष्य में भूल कर तुम कोई ऐसी गलती नहीं करोगे। चेतराम दादा तुम्हें माफ कर देते हैं तो तुम्हें माफी मिलेगी, अन्यथा मैं तुम्हें कोई दूसरी सजा सुना सकता हूँ। इसलिए मेरा आदेश है, जाओ और माफी मांगो।
भाईजान, भाईजान, क्या बात है? गलती हो गई। बड़े शहरों में छोटी गलती हो ही जाती हाँ, है। हम जानते हैं गलती हो गई, आखिर क्या कहना चाहते हो? महाराज का हुक्म है कि चेतराम और उनकी बेटी के पैरों पे अपना सर डालकर माफी मांगो। तो माफी मांग लो, क्या परेशानी है? आप तो जानते हैं मैं ठाकुर हूँ, छत्री का बालक हूँ, चमार पसियात सूद संकड़ा, इनके कदमों में सर डालकर माफी मांगूंगा। कितनी बदनामी होगी भैया। महाराज से कह दो आज माफ कर। महाराज, मंत्री महोदय विक्रम सिंह का कहना है। मेरा कहना है। अरे भाई, तुम्हारा नहीं तो क्या हमारा? अरे भाई, हम तुम्हारे विषय में ही बात कर रहे हैं। मंत्री महोदय विक्रम सिंह का कहना है कि मैं एक राज दरबार का मंत्री हूँ, छत्री का बालक हूँ, और ये सूद संकरा, इनके पैरों में मस्तक रख करके माफी मांगूंगा तो हमारी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। मालिक, इनके पास इज्जत है क्या? इन गरीबों के पास इज्जत नहीं है क्या? इनसे माफी मांगा जाए महाराज। इनको इंसाफ मिलना चाहे, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो आज मंत्री महोदय विक्रम सिंह, यदि मैं चाहूं तो तुम्हें इसी जमीन दीवार में चुनवा दूं, लेकिन नहीं, मुजरिम और गुनहगार तो तुम चेतराम दादा के हो, हमारे नहीं। हमारा आदेश है, चेतराम दादा के पास जाओ, जैसा हमने फैसला किया है, पैर छुआ माफी मांगो, नतमस्तक हो, इनके कदमों में अपना सर दबो। यदि यही माफ करेंगे तो माफी मिलेगी, अन्यथा तुम्हारे हक में हम कोई फैसला दूसरा सुना देंगे। मालिक, मालिक, इधर हम देखा तुम मालिक हो, हमें बदले। ये गुनहगार तुम हो, हम काहे मांग ले? हमें लगता है मंत्री महोदय विक्रम सिंह माफी नहीं मांगेंगे। चलो चेतराम दादा, कई हमसे गलती खतावार हूँ, क्या परेशानी है? मांग लो, क्या थोड़ी देर की बात है बस। हो गई हमसे गलती खतावार हूँ, आज की माफ राजन। कर जो दोबारा मैं गलती करूं, मुझको भारी से भारी। माफी मांगने से, मैं माफ करने से नहीं माफ हो जाओगे। पहले चेतराम दादा के पास जाओ, उनके नतमस्तक हो, फिर तुम माफी मांगो। खामखा की बातें हो रही है दरबार के अंदर। सेनापति जी, तो क्या माफी मांगना ही पड़ेगा? अब महाराज का हुक्म है तो वो तो करना ही पड़ेगा। दादा चेतराम बोलते नहीं हैं। इतना तुम पर वो खुश हैं, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। दादा चेतराम, देखो मंत्री जी कुछ तुमसे कहना चाहते हैं। निर्मला, दादा चेतराम, आप सभी लोग आंखें बंद कर लो, बहुत शर्म लग रही है। और जब इन्हें हंटर से मारा था तब तुझे नहीं शर्म आई थी? हम क्या करने जा रहे हैं? ये प्रजा पे कहर ढाने जा रहे हैं। दादा चेतराम,
बेटी निर्मला और कर दो जी माफ मुझको। मस्तक रखो पैरों पर, सम्राट ने कहा है पैरों पर मस्तक रखाओ। फिक्र मत करो बच्चों, तुम लोगों को अभी नाश्ता मिलेगा। कर दो जी माफ मुझको, यही मेरी दुहाई। कर दो जी माफ मुझको, यही मेरी दुहाई। जैसा किया था मैंने जैसा किया था मैंने उसकी महाराज तुझकी, महाराज तुझकी, महाराज तुझकी। वाह मालिक वाह, आज आपने भरे दरबार में इंसाफ करके दिखाया है। ऐसी अगर सजा हर कर्मचारी को मिलती रही जो इंसान गलती करेगा, तो इस राज दरबार में कोई कर्मचारी गलती ही नहीं करेगा। लेकिन महाराज, मंत्री जी के साथ साथ इस नौकर ने भी मारा था। मालिक ने हम गलती हुई है भाई। कहाँ जा रहे हो? झाड़े फिर आई। अभी झाड़े तुम्हारी यही निकाली जाएगी। क्या बताओ चेतराम दादा, बेटी निर्मला तुम बताओ क्या हुआ था? चेतराम दादा क्या बता रहे हैं? तुम भी इस मंत्री के साथ गए थे? तुम बूढ़ हमें पहचान नहीं पाए। महाराज, इनकी नजरें इतनी थोड़ी तुम्हारे कमजोर है। नौकर ने हमारे बापू को जूतों से मारा। हमारा दादा की नजरें कमजोर है बेटी निर्मला। ये तो तुम्हें अच्छी तरह से पहचान लिया है। बिटिया तुम जान पाओ कौन मारी की भाती गवा। बदतमीज कहीं के। माल्या मंत्री विक्रम सिंह ने जो गलती किया है, तो क्या तुम भी करोगे क्या? देखो हमारी भलवंशी ये सब जानते हैं। ये देखो, बच्चे इस बात के गवाह हैं कि तुमने भी धमकाया मारा डराया है चाचा को। तो भी मालिक राज दरबार के अंदर चाहे छोटा कर्मचारी हो या बड़ा कर्मचारी हो, सजा सबकी एक ही होती है। सजा सबकी बराबर होनी चाहिए। इस नौकर के लिए क्या सजा है? अब है तो मालिक, जब तक माफी नहीं मांगोगे कहीं नहीं जाओगे। दादा तुम्हें माफ करेंगे तो माफी मिलेगी। चल बार आगे बढ़ो, माफी मांगो। ओ कक्कू, ओ बिटिया बिटिया बिटिया, जो कुछ हम तुम्हारे संगम करें। किसके साथ क्या किया? कहा? गलती गलती गलती। कह दो जो हमने तुम्हारे बापू के साथ या तुम्हारे साथ गलती किया, गलती का नाम लो। तुम बता रहे हो तुम्हारे साथ जो भी किया। कहो ज्यादा समय डिस्टर्ब मत करो। तुम लोग आंखी में चो। कौन आंखी में से? तो बड़े शर्मदार हो ना, आंखी नीचे बदतमीज कहीं के। महाराज की बात का उल्लंघन करोगे, माफी मांगो जल्दी। बच्चे लोग ताली न बजाओ यार, बेइज्जती वाली बात है। वाह सुल्तान, आज आपने राज दरबारी में इंसाफ करके दिखा दिया मालिक। आज के बाद कोई भी कर्मचारी इस प्रजा को दंडित नहीं करेगा मालिक। बूढ़े दादा, लेकिन एक गुजारिश है राजा अब क्या है? बोलो बोलो। ये बेचारे गरीब इंसान हैं, थोड़ी जमीन है इनके पास, हमेशा इनके टेंशन बनी रहती है कि महाराज का लगान अदा करना है। बेचारे बाढ़ और सूखे के चक्कर में सारी फसल इनकी नष्ट हो गई।
इनकी झोपड़ी पे खाने के लिए कुछ नहीं मालिक, इनकी कुछ इमदाद कर दीजिए राजा। बेटी शयानी हो चुकी है, सेनापति जी इनकी चिंता बनी रहती है कि अपनी बेटी के हाथ पीले करना है, कुछ इनकी इमदाद कर दो मालिक। कुछ गोदाम से जा करके राशन निकलवा लो, कुछ पैसे, और बूढ़े दादा और उस बेटी के लिए कुछ वस्त्रों का यानी कपड़े, जाओ इन्हें दे करके और तत्काल इनकी झोपड़ी तक पहुंचाओ। ठीक है मालिक, जैसे आपकी इजाजत। बूढ़े दादा चलो, तुम्हें जो है अनाज दिया जाएगा और कुछ पैसे मिलेंगे तुम्हें, तुम अपना इलाज करा लेना, ठीक है? जाओ दादा, आज के बाद कोई भी कर्मचारी ऐसा कुछ करे तुरंत दरबार आना, शिकायत करना। बेटी, कौन कहता है कि दुनिया में भगवान नहीं? अरे भगवान तो मिलते हैं, लेकिन लोग उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। सके तो पहचान कर कर में छूटे हैं भगवान। पहचान सके तो पहचान कर कर में छूटे यदि इस वक्त हम विक्रम सिंह को ऐसी सजा न सुनाते तो राज में इसे देख देख करके हर कर्मचारी उसी मर्द उसी ढंग से चलने लगता। अब इसकी सजा देख करके लोगों की हिम्मत नहीं होगी किसी प्रजा को कोई प्रताड़ित करे, कोई दंडित करे, नहीं होगी सर। अब हमारे सेनापति हम कहने के अनुसार जा चुके हैं, बूढ़े दादा को उनकी झोपड़ी तक भेज देंगे, उसके बाद बॉर्डर की ड्यूटी करने चले जाएंगे। चलो आराम करते हैं, दरबार समाप्त।